मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर श्री अरहंत कुमार जी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर, सोमैया विश्वविद्यालय, संस्कृत प्राकृत टाइम्स। कृपया पधारें और अपने वक्तव्य को एक सूत्रात्मक शैली में प्रस्तुत कर हमें अनुग्रहित करें। श्री अरहंत जी। इंद सदवंदी आड़म तिहुमण हिद मधुर विसत वक्काड़म अंतातीद गुणाणम णमो जिणाणम जिद भवाड़म। पूज्य श्री आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु। उपस्थित सम्मानीय वरिष्ठ विद्वज्जन एवं साधर्मी जन, मेरा विषय है श्रुत संवर्धन एवं संरक्षण के उपाय। हमारे वरिष्ठ विद्वानों ने इस पर ऑलरेडी प्रकाश डाला है। उन सब की पुनरावृत्ति ना करते हुए मैं कुछ नई बातें इसमें ऐड करना चाहूँगा, उपाय, संभावित उपायों के रूप में। जैन धर्म में सबसे ज़्यादा महत्व देव शास्त्र और गुरु का है। शास्त्र यानी श्रुत, जिसको हम जिनमाड़ी माँ भी कहते हैं। सांसारिक माँ तो हमें, सांसारिक माँ अपने बच्चे को सुलाने के लिए लोरी सुनाती है, लेकिन एक जिनवाड़ी माँ है जो हमें जगाती है और आत्म कल्याण का मार्ग दिखाती है। आज हमें शुद्ध संरक्षण एवं संवर्धन के विषय में जागरूक होने की आवश्यकता है। विद्वत वर्ग तो काफ़ी समय से करता आ रहा है, आगे भी करता रहेगा, लेकिन समाज को भी इसमें जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर हम लोग श्रुत पंचमी महापर्व आदि में शास्त्रों की सुरक्षा करते हैं, उनका पूजा करते हैं, देखभाल करते हैं। लेकिन एक गंभीर प्रश्न यहाँ पे उठता है कि मात्र ये कर्तव्य ही क्या शुद्ध रक्षा के लिए पर्याप्त हैं? क्योंकि एक प्रैक्टिकल बात यह है, किसी का फ़ोन आ रहा है, प्रैक्टिकल बात यह है कि जिस तरह स्कूल की किताबें मात्र सहेज कर रखने से, उसकी देखभाल करने से ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, उसके लिए कक्षा पास करने के लिए उसको अध्ययन की आवश्यकता होती है। उसी तरीके से हमारी श्रुत की, हमारी आगम की रक्षा के लिए, रक्षा एवं श्रुत संवर्धन करने के लिए उसके पारायण की भी आवश्यकता है। तो कुछ इसके मूल बिंदु ही रखूँगा, ज़्यादा समय नहीं, संक्षेप में रखता हूँ। कुछ इसके उपाय, 4 उपाय इसके हैं कि आगमों की भाषा सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जो प्राचीन आगम हैं वो सारे के सारे प्राकृत भाषा में लिपिबद्ध हैं और समाज को उनके प्रति अटूट श्रद्धा तो होती है, लेकिन भाषा की अनभिज्ञता हमें उनके पारायण करने, उनके अध्ययन करने के लिए मतलब उतना प्रोत्साहित नहीं करती सामाजिक लेवल पे। लेकिन हम उन विद्वानों का उपकार मानेंगे कि आज उन आगमों का अनुवाद कई जो प्रचलित भाषाएं हैं आज हमें प्राप्त होता है और हम उनका पारायण कर सकते हैं। लेकिन जो मूल भाषा प्राकृत है, क्योंकि भाषा सुरक्षित रहेगी तो हमारे आगम और शुद्ध भी सुरक्षित रहेंगे। तो ये एक पहला ये पॉइंट है, और इसमें हमें भाषा की प्रासंगिकता नहीं देखनी, किसी प्रासंगिकता है नहीं, हमें देखना है कि भगवान महावीर की मूल वाणी है, तो उसको सुरक्षित रखना है इस रूप में। दूसरा पॉइंट ये रखना चाहूँगा, जो कि प्रारंभिक और महत्वपूर्ण कदम ये है कि हम बचपन से ही हमारे बच्चों में ये प्राकृत गाथाओं के, आगमों के मूल गुण जाने, और शुरुआत में उनको भले ही व्याकरणीय ज्ञान ना हो या धीरे धीरे हो, लेकिन प्राकृत गाथाएं जो हैं वो अगर मूल रूप से कंठस्थ रहेंगी, जैसे महाराज श्री, जैसे श्रुति परंपरा चलती है बनारस में, कई वेदशालाएं हैं, वहाँ छोटे छोटे बच्चे वेदों को याद करते हैं, भले ही उनका अर्थ समझ में नहीं आता, व्याकरणीय ज्ञान नहीं है, लेकिन वो बचपन से ही उनमें वो कंठस्थ हो जाते हैं और धीरे धीरे अध्ययन करते हैं, तो उनके अध्ययन और उनके अर्थ और व्याकरण से भी वो परिचित हो जाते हैं। तो हमें हमारे बच्चों में भी वो जो पाठशालाएं हम चलाते हैं, हम ब्रह्मोकार मन सिखाते हैं, इसी के साथ साथ हमें अपने कौन कौन से आगम हैं, चाहे श्वेतांबर हो चाहे दिगंबर हो, दोनों आगमों के बारे में पता होना चाहिए, हमारे आचार्यों के नाम पता होने चाहिए, प्राकृत सूक्तियाँ छोटी छोटी होती हैं उनको याद कराया जाए, और साथ ही प्राकृत गाथाओं को भी कंठस्थ कराया जाए, क्योंकि एक बार उन बच्चों में बीज बो दिया तो वो शुद्ध धारा जो है वो युगों युगों तक हमारे संरक्षित और संवर्धित रहेगी। तीसरा, जो अब ये कैसे किया जाए, क्योंकि अब प्रश्न उठता है कि इतनी कठिन पढ़ाई हो गई है बच्चों की, तो कैसे उनको समय निकालें। तो इसके लिए भी ये उपाय है कि जो हमारे बच्चों के विंटर वेकेशंस होते हैं, अवकाश होता है, तो हम अक्सर क्या करते
हैं, खुद करते हैं कि हम लोग जो विदेशी भाषाएं हैं, जो है फ्रेंच हो गई, जर्मनी हो गई, चाइनीज हो गई, उसके कोर्स करते हैं, हम लोग छुट्टियों का उपयोग करते हैं। और वो भले ही कितनी कठिन क्यों ना हो, हम उनको बहुत ही मनोयोग से सीखते हैं और उनका संभाषण करने का प्रयास करते हैं। तो प्राकृत भाषा के प्रति इतनी अपेक्षा क्यों? वो इतनी कठिन भाषा सीख सकते हैं तो प्राकृत क्यों नहीं? ये भी इसका में इसको यहाँ पे बहुत सहज हो गया है, चाहे विदेश में चेयर हो, बस मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, चाहे विदेशों में भी बहुत सारे संस्थान खुल गए हैं प्राकृत भाषा सिखाने के, हमारे यहाँ पे भी विद्वज्जन बैठे हुए हैं, कई विश्वविद्यालयों में चलता है, तो हमें बहुत सहज उपलब्धि हो चुकी है, इसलिए हमें ये भी सीखना चाहिए। चौथा पॉइंट, जैसे कि हमारे सभी लगभग विद्वानों जो कहा कि पांडुलिपियों, जो अप्रकाशित पांडुलिपियां हैं, उनका प्रकाशन हो, हमारे विद्वत वर्ग है, इनके निर्देशन में, मार्ग निर्देशन में जो युवा विद्वान हैं वो आगे आएँ और उसको लेकर काम करें, क्योंकि ये हमारी अमूल्य निधि है। खोया हुआ धन पाया जा सकता है, लेकिन ये जो इतने भाग्य से जो हमें मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है और उसमें भी हमें जो सहज रूप में जिनवाणी शुद्ध प्राप्त हुआ है, ये अपने आप में एक बहुत दुर्लभ संयोग है, इसको गंवाना नहीं चाहिए। और जितना हो सकता है हमें अपने शुद्ध संरक्षण एवं संवर्धन के लिए हमें उपाय करने चाहिए। ये कुछ उपाय थे अलग जो अभी तक नहीं बोले गए थे, वो मैंने बोला प्राकृत भाषा के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमोस्तु महाराज जी। समय सीमा पर समाप्त करने के लिए डॉक्टर साहब धन्यवाद। स्थान कितनी बदल लो, गुलिस्तान नहीं बढ़ेगा, स्थान मोक्ष नहीं भिजा पाएंगे, नहीं भिजा पाएंगे। मैं स्पष्ट कहता हूं, आपको विशुद्ध सागर का राग भी मोक्ष दिला दे तो चुनौती है, नहीं दिला पाएगा। इसलिए बेटा अरिहंत, तो अपने पिताजी के जाके चरण छू लेना। उन्होंने अपने दोनों बेटों को पंडित बना लिया। मैं जान के बोल रहा हूँ जिससे इन सबको चिढ़ छूटे कि पूजन प्रेमी ने अपने दोनों बेटों को देश का विद्वान बना लिया है, जिससे कि जो अपने बेटों को दुकानदार बनाए बैठे हैं वे भी सोचें, इस देह से प्राण छूटे, अपने बेटे या शिष्य को तैयार करके जाना, और ऐसा तैयार करके जाना कि बेटा जिन दर्शन मात्र विशुद्ध सागर नहीं है, देश का एक मुनि जिन दर्शन नहीं है, 3 कम 9 कोटि मुनिराज जिन दर्शन है,